खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं रामपुर जिले से विवेक कश्यप की यह खास रिपोर्ट। रामपुर में उपचुनाव को लेकर लगातार समाजवादी कार्यकर्ता भाजपा को समर्थन देने में लगे हुए हैं। आज समाजवादी के कर्मठ नेता अजीम इकबाल ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के कार्यालय पर पहुंचकर भाजपा को समर्थन दिया और भाजपा का पटका पहनकर भाजपा के हित में कार्य करने की शपथ ली। साथ ही दानिश अंसारी ने समाजवादी कार्यकर्ता अजीम इकबाल को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इसी दौरान अजीम इकबाल ने भाजपा के प्रति लोगों से जनता से अपील करते हुए कहा कि रामपुर की जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में खड़ा होकर भाजपा को वोट दे। इससे पहले विधायक के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता ने रामपुर में कोई कार्य ठीक से नहीं किया। इसी से नाराज होकर हम लोग भाजपा की शरण में आए हैं और भाजपा को ही समर्थन करेंगे। नाम है आपका? अजीम इकबाल खां एडवोकेट। आज भाजपा ज्वाइन किया आपने? हाँ, आज हमने हमारे साथी हमारे दोस्त सोनी अग्रवाल जी व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में और तमाम साथियों के साथ में मोहब्बत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। माननीय दानिश अंसारी साहब, माननीय श्री बहादुर सक्सेना जी ने हमें मोहब्बत और दी है और आशीर्वाद प्रदान किया है। और हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के प्रति जो एक दूरी समाज में या समाजवादी पार्टी ने बनाई है, दूसरी पार्टियों ने बनाई है, उस दूरी को कम करने का, उसको पाटने का काम करेंगे हम। और समाज में एक नई दिशा और दशा पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुसलमान सीधे तौर पर मुख्य धारा में आकर के और राष्ट्रीय भावना से काम कर सके। और जो दूसरी पार्टियां समाजवादी खास तौर से इन्होंने जो मत भ्रष्ट कर रखा है मुसलमानों का कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है, तो इस मिथ्या को हमें तोड़ना है और मोहब्बत का पैगाम आम करना है और सांप्रदायिक भावना को, आपसी एकता को बढ़ावा देना है। हम सब लोगों को मिलकर के इस देश का विकास करना है और अपने तमाम हिंदू मुसलमान साथियों के साथ मिलकर के देश प्रेम की भावना जागृत करना है और राष्ट्रवादी बनाना है और राष्ट्रवादी भावना को विकसित करके काम करना है। भाजपा ज्वाइन करने का कोई कारण तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का सबसे मुख्य कारण यही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो एक अपराधियों के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम चलाई है, आज अपराधी जो हैं बिलों में घुस गए हैं और समाज में एक नई ऊर्जा और एक नया किरण जो है वो पैदा हुई है, जिससे कि एक समाज के अंदर जो डर, खौफ था, भय था, वो खत्म हुआ है और अच्छी योजनाएं चला रहे हैं और सभी वर्गों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी रख रही है। इस बात से प्रभावित होकर के, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, मोदी जी की और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, उनके कामों से खुश होकर के, ये देख करके कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। कोई भी योजना थी उसमें सभी की भागीदारी शामिल रही और राशन का मामला हो या मकान, मोदी जी के द्वारा जो 2.5 लाख रुपए में जो मकान गरीबों को दिए गए हैं उसका मामला हो, हमने देखा कि मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा वो लाभ मिला है। तो ये भेदभाव की भावना ख़त्म हमने देखी तो हमने दिल में जज्बा पैदा हुआ। और दूसरी तरफ सीधी बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, हमारा वोट लिया 100% और हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, हमारी समस्याओं के लिए, हमारी मुसीबतों में, हमारी परेशानियों में कोई साथ नहीं दिया और हमारा वोट लिया 101%। तो इसलिए हम उनसे नाराज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ को इसलिए रुख किया है हमने कि भारतीय जनता पार्टी हमें गले लगाए, हम उनके साथ पूरी तरह से राष्ट्र भावना के साथ, समाज भाव और सांप्रदायिक एकता के भावना के साथ हम उनके साथ रह के काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज भारी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ शामिल हुए हैं। समाजवादी समर्थक मोर्चा के ये अध्यक्ष हैं श्री हमारे अजीम इकबाल साहब एडवोकेट, और इनके नेतृत्व में काफ़ी हमारे भाइयों ने आज बहुत पार्टी को, भाजपा को ज्वाइन कराया है और इन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि पूरी ताकत और पूरी धमक और पूरी मजबूती के साथ बीजेपी का चुनाव लड़ाएंगे और अपने कैंडिडेट आकाश सक्सेना आनी को 100% रूप से विजयी बनाएंगे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, मुस्लिम समाज के अधिकतर लोग भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ये कोई डर तो नहीं? ये हमारा इनका प्यार है, कोई डर नहीं है। डर कौन किससे, इस दौर में कि कौन किससे डरता है? डर सबको ऊपर वाले का डर है, उससे बड़ा डर किसी का नहीं है।
सबका प्यार का मोहब्बत का मामला है। गंगा जमुनी तहजीब है, सिर्फ गले मिलाने, गले से जोड़ने की जरूरत है। हम किसी को गले पे जोड़ेंगे तो हमारे साथ आएगा, हम प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, और लोग घमंड दिखाएंगे तो लोग टूट जाएंगे। उपचुनाव के दौरान ही ज्वाइनिंग क्यों, इससे पहले क्यों? ये मौका है, ये मौका है, इससे बढ़िया ज्वाइनिंग का अवसर और कोई हो नहीं सकता। इस बार लोगों के अंदर भावना है, अपना अपना सब व्यापार अब बंद करके तैयार बैठे हुए हैं चुनाव के लिए। सबने अपने व्यापार जो है एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए हैं। ये भी व्यापारियों के अधिवक्ता हैं, सेल्फ इनकम टैक्स के एडवोकेट्स हैं। सारा काम बंद कर दिया है एक सप्ताह के लिए, सारा कारोबार बंद करके अब एक ही काम है कि व्यापार पूरा बंद करके एक सप्ताह डट करके चुनाव लड़ाना है, अपने बीजेपी कैंडिडेट्स को चुनाव जिताना। क्या इस बार आजम खां किला ढा पाएगी बीजेपी? 100% रूप से किला ढा पाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कम से कम लगभग 80% पार्टी खाली हो चुकी है, सारे कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके अलावा मुस्लिम समाज के जितने हमारे मतदाता भाई हैं वो सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि 14,000 अगर मकान रामपुर की फरतमी पे नगर विधानसभा के अंदर 14,000 मकान बने हैं प्रधानमंत्री आवास, उसमें से 10,000 आवास हमारे मुस्लिम भाइयों के बने हैं। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं आई हैं, राशन बटा है तो उसमें भी 75% राशन हमारे मुस्लिम भाइयों को बटा है। उन्होंने महसूस किया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, सबके प्यार, सबके विश्वास और सबके साथ के साथ काम हुआ है। और इस श्रृंखला में भारी तादाद में हमारी टीम जुड़ रही है और हमें भरोसा है कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ आगे मैदान में डटे रहेंगे और शहर में इंकलाब के साथ पूरी ताकत और धमक के साथ चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी